तीसरा वनडे, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराकर सीरीज में फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। सरफराज अहमद ने नई बॉल को तीसरे वनडे में टीम की शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। दो नाकामियों के बाद सरफराज की कप्तानी पर उंगलियां उठाना दुरुस्त नहीं, वसीम अकरम का बयान। ब्रायन क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाक फौज की पोलो टीम ने इंडियन आर्मी की टीम को शिकस्त दे दी। हॉकी ओलंपिक्स फेडरेशन पर बरस पड़े शहबाज से इस्तीफे का मुतालबा। चाय फरोश का बेटा क्रिकेट में धूम मचाने के लिए बेताब। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आमिर भट्ट पर 3 माह की पाबंदी आयद। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बात करते हैं तीसरे वनडे की। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराकर सीरीज में फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 183 रन से शिकस्त देकर कीवीज के 258 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई और पूरी टीम सिर्फ 74 रन बनाकर ढेर हो गई। वाज़ेह रहे कि यह न्यूजीलैंड में किसी भी इंटरनेशनल टीम का दूसरा कम तरीन स्कोर है। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन के आगाज पर ही उस वक्त लड़खड़ा गई जब सिर्फ 2 के मजमूई स्कोर पर 3 विकेटें गिर गईं। अजहर अली 0, फखर जमान 2 और मोहम्मद हफीज 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 8, शुएब मलिक 3, शादाब खान 0, फहीम अशरफ 10, हसन अली 1, मोहम्मद आमिर 10 और उमर रईस 16 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान सरफराज अहमद ने 14 रन बनाए और नॉट आउट रहे। लंदन में खेले जा रहे मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 50 ओवर्स में 257 रन स्कोर किए। अगर हम कीवी कप्तान केन विल्सन की बात करें तो उन्होंने 73 रन बनाए, जबकि रूस टेलर 52 और मार्टिन गुप्टिल 45 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली और रोमान रईस ने 3-3, शादाब खान ने 2 जबकि फहीम अशरफ ने 1 विकेट हासिल की। आज के मैच में न्यूजीलैंड की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई थी, जबकि पाकिस्तानी टीम में इमामुल हक की जगह फखर जमान को शामिल किया गया था, जो इंजरी के बायस दूसरे वनडे में नहीं खेल पाए थे। आज की फतह के बाद 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 0-3 की बरतरी हासिल हो गई है। वेलिंगटन में खेले गए पहले एक रोजा मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को डिकवर्थ लेविस तरीके के तहत 61 रन से शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे मैच में बारिश के बाद न्यूजीलैंड की इनिंग्स 25 ओवर्स तक महदूद कर दी गई थी। इस मैच में भी कीवीज ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। चैंपियन ट्रॉफी के बाद पाकिस्तानी टीम को पहली बार कहीं पर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। पहली सीरीज अगर हमने श्रीलंका के साथ खेला, जिसमें हमने 5 वनडे मैचेस में वाइट वॉश किया था, लेकिन अब हमें यहाँ पर फतह नहीं मिल पा रही। इसकी वजूहात क्या हैं? इस हवाले से अगर देखा जाए तो कंडीशंस न्यूजीलैंड की जो है वो पाकिस्तानी टीम के लिए बेहतर नहीं थी। बिल्कुल दानियल, अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के साथ जब हमारे प्रैक्टिस मैचेस चल रहे थे तब इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी हमारी टीम की। अब कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। 2 मैचेस में बारिश भी हो गई थी, जिसकी वजह से गेम उस तरह नहीं खेल पाई टीम, लेकिन तीसरा मैच था जिसमें टीम पूरी तरह नाकाम रही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद ने नई बॉल को वनडे में टीम की शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया है। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने नई बॉल को तीसरे वनडे में टीम की शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में शिकस्त के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद का कहना था कि ये बार बहुत सख्त है, हमारी बैटिंग एक बार फिर नाकाम रही है। उनका मजीद कहना था कि अब हमें मिलकर बैठकर कोई हल निकालना होगा। हमारे बल्लेबाजों के लिए नया गेंद बड़ा मसला बन रहा है और हम पहले 10 ओवर्स में बेतहाशा विकेट खो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वसीम अकरम के बयान की। 2 नाकामियों के बाद सरफराज की कप्तानी पर उंगलियां उठाना दुरुस्त नहीं है, वसीम अकरम का बयान सामने आया है। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का कहना है कि न्यूजीलैंड की सरजमीन पर पाकिस्तानी टीम से ऐसे ही नताइज की तवक्को थी। कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आ रहा जो एतमाद के साथ लंबी इनिंग्स खेल सके। ख्याल रहे कि इन दिनों जारी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 एक रोजा मैचों की सीरीज में पाकिस्तानी टीम को इब्तदाई दिनों में मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दोनों मैचेस में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन नाकाम रही, जबकि बॉलर्स की कारकर्दगी भी मुतासिर को नहीं थी। कप्तान सरफराज अहमद की अपनी फॉर्म भी तशवीश का बायस थी, जिन्होंने सीरीज के पहले मैच में 8 जबकि दूसरे मैच में 3 रन बनाए थे। वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तानी टीम चैंपियन ट्रॉफी की फातेह है। अगर चैंपियन बनकर खेलें और खुद को जहनी तौर पर मजबूत करें तो वो जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि कप्तान सरफराज अहमद 1-2 मरतबा तो ऊपर आकर बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो जारहाना अंदाज अपनाते हैं।
इसलिए उनका नंबर 6 या 7वां ही बेहतर है। 2 नाकामियों के बाद सरफराज की कप्तानी पर उंगलियां उठाना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने न्यूजीलैंड में गेंद स्विंग नहीं हो रही। मोहम्मद आमिर को गेंद की डिलीवरी के वक्त अपना अंदाज बेहतर बनाना होगा, जिसके लिए उन्होंने उन्हें दुबई में ट्रेनिंग भी दी थी। अगर इसमें मजीद बात करें तो कहा वसीम अकरम ने कहा है कि सरफराज को इतना हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार जीत टीम का हिस्सा है। अगर ये 3 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर सके, वहाँ की कंडीशंस कुछ ऐसी थी, मौसम भी अच्छा नहीं था, तो उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान आगे अच्छा खेले। बिल्कुल, अगर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो हमारी टीम बहुत जगहों पे बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर चुकी है। हार जीत खेल का हिस्सा है, तो ये चलता रहता है। अभी वनडे सीरीज हारे हैं, लेकिन अभी T20 बाकी है। T20 3 मैचेस हैं, तो वनडे के भी अभी 2 मैचेस बाकी हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं अगर सीरीज नहीं जीते तो मैचेस तो जीत सकते हैं। तो आगे ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 60 विकेटों से शिकस्त दे दी। टीम की शिकस्त की बड़ी वजह 5 अहम खिलाड़ियों की अदम शमूलियत थी, जिन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात का वीजा जारी नहीं किया गया था। उजमान में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग के लिए पाकिस्तान को दावत दी। पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 282 रन बनाए। मोहम्मद जमील ने 94, कप्तान निसार अली ने 62 रन की इनिंग्स खेली। भारत ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 35वें ओवर में पूरा कर लिया। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ये पहली शिकस्त है। पाकिस्तान टीम को मैच से पहले बड़ा धचका उस वक्त लगा जब टीम के 5 अहम खिलाड़ियों को UAE के वीजे नहीं मिल सके। भारत के खिलाफ अहम मैच में पाकिस्तान सिर्फ 12 खिलाड़ियों की खिदमत हासिल थी। 2 सेंचुरियां बनाने वाले बदर मुनीर, रियासत खान, मोहसिन खान, साजिद नवाज और मोहम्मद राशिद को ताहाल UAE के वीजे जारी नहीं हो सके। 5वें खिलाड़ी रात गए एयरपोर्ट पर वीजे का इंतजार करते रहे। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सईद सुल्तान शाह ने पाकिस्तान और UAE की हुकूमतों से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द खिलाड़ियों को वीजे जारी करें ताकि टीम मुश्किलात से निजात मिल सके। ब्लाइंड क्रिकेट की बात करें तो इसके 2 मैचेस पाकिस्तान पहले जीत चुका है और स्कोर टेबल पे सबसे ऊपर था। लेकिन भारत के साथ मैच जो कल उजमान में खेला गया, लेकिन पाकिस्तान के अहम खिलाड़ी जो थे वो वहां नहीं पहुंच सके। उन्हें वीज़े नहीं जारी किए गए हैं। पता नहीं क्या मुश्किलात पेश आई हैं। देखते हैं आगे इसके लिहाज से क्या इकदाम उठाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाक फ़ौज की पोलो टीम की। पाक फ़ौज की पोलो टीम ने इंडियन आर्मी की टीम को शिकस्त दे दी है। पाक फ़ौज की पोलो टीम ने इंडियन पोलो टीम को एक बैनुल-अक़वामी मुकाबले में शिकस्त दे दी है। ISPR के मुताबिक नाइजीरिया में आर्म्ड फोर्सेस इंटरनेशनल पोलो टूर्नामेंट 2018 का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान, भारत, मिस्र, नाइजीरिया, मराकश और अमेरिका की टीमों ने हिस्सा लिया। ISPR ने बताया कि पाक फौज की टीम ने भारतीय टीम को 5.3 के मुकाबले में 15 गोल से शिकस्त दी। हॉकी ओलंपियंस फेडरेशन पर बरस पड़े, शहबाज से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। साबिक ओलंपियंस पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन के खिलाफ फट पड़े। सेक्रेटरी PHF शहबाज सीनियर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 1984 की फातिह टीम के कप्तान मंजूर जूनियर ने गुज़िश्ता रोज़ नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में ओलंपियन सलीम नाजिम, ओलंपियन ख्वाजा जुनैद, कर्नल मोहसिन, असिस्टेंट सेक्रेटरी PHF ओलंपियन खालिद बशीर और कौमी टीम के साबिक टीम मैनेजर कर्नल मोहसिन के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी फेडरेशन शहबाज सीनियर से मुबैना करप्शन, माली हुड़बुड़, मनमानियों और अकरबा परवी के इल्जामात पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। साबिक कौमी हेड कोच ख्वाजा जुनैद ने कहा कि शहबाज सीनियर के पास हॉकी की बेहतरी का कोई प्लान नहीं है। वो सियासत के सिवा और कुछ नहीं कर रहे। वो जज्बाती कोच के तकर्रुर से वक्त गुजारना चाहते हैं और अमल पैरा हैं। मेरी कोचिंग में कौमी टीम ने जूनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद खिलाड़ियों के लिए क्वालिफाई किया, इसके बावजूद मुझे निकाल दिया गया। अगर दानियल इस बारे में हम मज़ीद बात करें कि हॉकी ओलंपियंस फेडरेशन पर बरस पड़े हैं, पता नहीं बिहाइंड द क्या रीजंस हैं, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। हमारा कौमी खेल जैसे कि हॉकी है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मुझे उनकी जानिब से एक और बात की गई कि जो गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल करने के हवाले से कहा जा रहा है, तो वो अपने किसी दोस्त को ही हायर करना चाह रहे हैं, उन्हें ही ये खिदमत देना चाह रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चाय फरोश के बेटे जैद आलम की। चाय फरोश के बेटे जैद आलम आलमी क्रिकेट में धूम मचाने के लिए बेताब है। अनारकली बाजार लाहौर में चाय फरोख्त करने वाले बाप पुराने रेडियो पर पाकिस्तानी मैचेस की कमेंट्री सुनता तो जैद आलम को इस पर ख़ास तवज्जो होती। वालिद का हाथ बटाने के दौरान जब भी मौका मिलता 9 उम्र क्रिकेट टेप बॉल से शौक पूरा करने के लिए निकल जाता।
7 भाइयों और 6 बहनों पर मुश्तमिल खानदान की ख्वाहिश थी कि ज़ैद आलम भी पढ़ाई पर तवज्जो देकर अच्छी सी नौकरी करे, मगर क्रीसेंट क्लब के कोच अकबर भट्ट ने उसकी सलाहियतों को भांप कर वालिद को राजी किया कि नौ उम्र क्रिकेटर को खेल जारी रखने दें। जैद आलम ने अंडर 16 सतह पर पाकिस्तान पर परफॉर्म किया तो रुकावटें दूर होना शुरू हुई। माली मसाइल की वजह से भाई ने अखराजात उठाने की हामी भरकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। कौमी अंडर 19 के लिए इंतखाब हुआ तो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की फातह पर आतशबाजी करने वाले जैद आलम को भाई ने कहा कि अब जाकर न्यूजीलैंड में पटाखे फोड़ो। किसी भी और सरगर्मी के बजाय ज़्यादा वक्त क्रिकेट के मैदानों और इंटरनेशनल क्रिकेट की वीडियोस देखने में सर्व करने वाले प्लेयर्स ने एबी डिविलियर्स को आइडियल बनाया हुआ है और पाकिस्तानी स्टार शुएब मलिक से भी मुतासिर है। वर्ल्ड कप से कबल सीरीज में 1 सेंचुरी और 50 बना चुके हैं। वाज़ेह रहे कि बैटिंग स्टाइल और एतमाद को देखते हुए क्रिकेट हलकों में ज़ैद आलम के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद जाहिर की जा रही है, जबकि वर्ल्ड 11 के मैचेस कदाफी स्टेडियम में देखने को जिंदगी का यादगार तजुर्बा करार देने वाले ज़ैद आलम को अब खुद ही इंटरनेशनल स्टार्स की सफ में आने का मौका मिल चुका है। आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाएंगे और बात करेंगे इमरान भट्ट की। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इमरान भट्ट पर 3 माह की पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट से डोपिंग के मनहूस साए ना हट सके। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के दौरान डोपिंग टेस्ट मस्बत आने पर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस की फहरिस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इमरान भट्ट पर 3 माह की पाबंदी आयद कर दी गई है। इमरान भट्ट ने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के मैच में डोपिंग कवानीन के खिलाफ वर्जी की। पीसीबी के मुताबिक उन्होंने गलती तस्लीम कर ली है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि मुमकिना दवा का इस्तेमाल दानिस्ता तौर पर किया गया। इमरान भट्ट पर 3 माह की मुअत्तली की सजा 6 फरवरी को खत्म होगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी नजम सेठी का कहना है कि डोपिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.com। अल्लाह हाफिज।